प्रिंस जो नेपाल गए वो मेरे वजह से गए, ये सबसे गलत नैरेटिव था। प्रिंस को ये तो रोशन सर ने भी कहा है। रोशन सर ने कहा कि प्रिंस को जो प्रीवियस केस था उसमें उनको उम्र कैद हो सकती थी, पुलिस उनको पहले से खोज रही थी, और उनके ऊपर, प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का, नेपाल के शराब। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए जो ये बहुत सेंसिटिव विषय है, क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा तो बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। मतलब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये वेरीफाइड बहुत एक्सट्रीमली है तभी इस चीज को आप कहिएगा, वरना मैं भी आपको टोकना चाहूंगा। देखिए वो हमारे ऊपर जब इस बात का आरोप लगा देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल में डेथ हुई है लेकिन एफआईआर नहीं होता तो वो नहीं जाते। तो मैं वैसे कोट कर दे रहा हूँ, रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता गोली चलने का तो एफआईआर नहीं होता, एफआईआर नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल नहीं आता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। तो हमने तो बता दिया कि वो पुलिस के ने बताया, तो हमने तो उनको रिलीफ देने की कोशिश किया कि भाई गोली चलाने की बात हटा दो। हमने तो एकदम नॉर्मल एफआईआर किया था। आप ही कैसे नेपाल गया था ना प्रिंस? नहीं, झूठ बात है ये। क्यों? एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, पूछिए। कि हम एक बयान देते हैं कि गोली चली है 8 से 10 राउंड और पड़ोसी ने गोली चलाई है बिना किसी के नाम लिए, तो 5 लोग देश छोड़ के क्यों चले गए? क्या आपको किसी को ढेला चला के मारिएगा तो इसके लिए आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? कुछ तो छुपाया जा रहा है। हो सकता है अरेस्ट, करंट अरेस्ट के डर से जाग खेले क्योंकि तो देश छोड़ दीजिएगा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? और दूसरा सवाल, कहना क्या चाहते हो आप? दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर ने इस 13 दिन के बीच में जब तक वो जेल में थे, उनके लोगों ने प्रिंस और उसके साथ साथ एक और रोशन नाम के लड़के हैं जो नेपाल गए, जिनका मैंने सवाल रखा था, उन लोगों का भी बेल क्यों नहीं फाइल किया गया? ये बात हमको नहीं कहना चाहिए, और हम 40 दिन तक चुप थे। लेकिन अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगाइएगा बिना प्रूफ के, तो इंसान अपने बचाव में तो करेगा कुछ। क्या कहना चाह रहे इस बात से? क्या आप? देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए, बड़ा कठोर हृदय करके आदमी को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो इन बिना मतलब का आरोप लगाते जा रहे हैं। देखिए ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं। बहादुरपुर थाना में बलजीत नाम का एक आदमी, जो इनका लॉकडाउन में एप्लीकेशन बनाया था, वो अपना पैसे का हिसाब मांगने जाता है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे देता है रोशन आनंद, प्रिंस और उनका जो एक और रोशन जो नेपाल में है, उन लोगों ने इनको अगवा किया और इससे 5 लाख रुपए स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करा लिया। अब ये थाना है, इस पे एफआईआर है और ये उन पे धाराएं हैं 323, 332, 342, 365। ये 365 किडनैपिंग का होता है और यहाँ पे इन्होंने एफआईआर है। अब ये एफआईआर है, हम यहाँ पे लगा देते हैं, लोग को देख लीजिएगा, ये पुलिस का एफआईआर है, मेरा नहीं है, और ये घटना 2021 की है। अब इसके बाद एक बहुत उटपटांग घटना होती है एक महिला के साथ। ये हम सब एफआईआर कॉपी लिए हैं और सब लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंटेड पेपर है इस चीज़ का। यहाँ पर सोनपुर की एक महिला है, पटना से थोड़ा दूर एक जगह है सोनपुर में, उनके पति को अगवा किया जाता है और 23 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वो महिला जाके सोनपुर में केस करती है और ये है उसका केस, एफआईआर हम लगा देते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसमें इसने बोला है कि मेरे पति से 23 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगे? अब ये उसने यहाँ पे नंबर लिख दिया कि इस नंबर से फोन आया, पैसे मांगे गए। इस पर एफआईआर हो जाती है उनके ऊपर कि अज्ञात लोगों पे। पुलिस जब इनको खोज पड़ताल करती है तो इनके पति को, ये कौन केस है हमें नहीं पता, कौन महिला है ना हमें मिला, बस केस बता रहे हैं। इसकी तलाश में अब पटना पुलिस चल देती है, लेकिन जो नंबर दिया गया था उस नंबर के पीछे जब पुलिस पहुंचती है तो वो नंबर नेपाल की ओर भाग रहा था। लगभग 200-250 किलोमीटर वो भाग चुका था और वो लोग अब नेपाल बॉर्डर में एंट्री करने वाले थे। नेपाल बॉर्डर के पास जो बिहार पुलिस का पुलिस स्टेशन आता है, नरपतगंज थाना, नरपतगंज थाना को पुलिस इन्फॉर्म करती है कि कुछ लोग किडनैप करके भाग रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो पुलिस की टीम एक और पटना सोनपुर से निकली थी, एक नरपतगंज थाना से निकली थी, वहीं पे नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ लिया जाता है, थोड़ी दूर अररिया जिला में। उस महिला के लिए जब पकड़ा जाता है ना, तो उसमें प्रिंस मिलते हैं और 6 लोग मिलते हैं। देखिए हम 6 लोगों का नाम बता रहे हैं, ये आपके दर्शकों को लगा देते हैं। इसमें 5वां नंबर रोशन और 1 नंबर प्रिंस का, ये लोग मिलते हैं। ये रोशन कौन है? ये जो नेपाल में गए थे उनके साथ, जिनको ये कहते हैं मेरे भाई के जैसा है। तो इसमें 5 लोग पकड़ाते हैं। विक्की कुमार पकड़े जाते हैं, सुनील कुमार पकड़े जाते हैं, मुकेश कुमार पकड़े जाते हैं, अंकित कुमार पकड़े जाते हैं, रोशन कुमार पकड़े जाते हैं और प्रिंस कुमार, उम्र 21 साल, पिता पता हो गया यहाँ पर, ये जिला सुपौल हो गया, और ये उनका पूरा डिटेल है। अब पुलिस क्या करती है, जब इनकी जांच करती है तो इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वो इंसान जिसकी किडनैपिंग हुई थी वो पकड़ा जाता है। पुलिस इस केस में उनको ढूंढ रही थी। यहाँ पुलिस का कहना है, देखिए यहाँ पर पुलिस का कहना है, आप पढ़िए, कि प्रिंस कुमार के पास से उनके बाईं कमर में सिक्सर पाया जाता है, देसी सिक्सर। क्या होता है देसी सिक्सर? पिस्टल, सिक्सर बंदूक की कैटेगरी हो गई, पिस्टल से पाया जाता है। उसके अलावा देखिए, जो इन्हें जिनको ये कहें कि मेरे भाई जैसा है रोशन, रोशन के पास से देसी पिस्टल पाया जाता है।
यहाँ उनके जेब से पिस्टल मिली और जिंदा कारतूस मिलता है, और यहाँ देखिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिलती है, ये पुलिस का है। नेपाली दिल वाले नेपाली शराब, नेपाल की एक शराब है दिल वाले शराब की 6 बोतल मिलती है, 6 लोग रहते हैं, 6 बोतल मिलती है। पुलिस इन पे एफआईआर कर लेती है, और इस पर जो धारा लगती है, इतनी खतरनाक धाराएं हैं। इस धारा में एक बिहार में शराब बंद है, नेपाल का शराब आता है, उसकी धारा लगती है, किडनैपिंग की धारा लगती है, और आर्म्स एक्ट लगता है। आर्म्स एक्ट में उम्र कैद की सजा होती है, हम ये लगा देते हैं। नरपतगंज थाना है, एफआईआर संख्या 503/23 है। एक मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये घटना था। इसके साथ साथ चीजें जब ऑनलाइन हो गई हैं तो आपके ऊपर कितने केसेज हैं, ये सारे निकल जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि जो एफआईआर कन्हैया कुमार ने किया तोड़फोड़ का, वो इतना बड़ा एफआईआर नहीं था कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये वो एफआईआर है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और अगर वो बेल मांगते जज से कि हमें बेल दे दिया जाए, तो जज साहब पैरा 3 में लिखवाते हैं। जब बेल फाइल करते हैं तो उसका एक पैरा 3 होता है कि आपके ऊपर कोई पुराने मुकदमे तो नहीं है। जब ये आर्म्स एक्ट, उम्र कैद की सजा होती है आर्म्स एक्ट में, किडनैपिंग और नेपाल की शराब जो बिहार में बंद है, अगर ये देते तो क्या जज वहीं खड़े खड़े जेल भेज देते? यही रीजन है कि उन लोगों का बेल नहीं फाइल किया गया। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। पटना में ही कदम कुआं थाना में कोचिंग से थोड़ी दूर पे एक दुकानदार होता है। उस दुकानदार के ऊपर लोग रंगदारी मांगने जाते हैं। उसका केस संख्या 445/23 2023 की घटना है। वो लिखवाता है कि उस पर पैसे मांगेगा, उसके लड़के के ऊपर गोली चलाई गई, वो बैठ गया तो गोली दीवार पे लगती है। उसके एक दुकान से 30,000 रुपये लूटा गया, दूसरे दुकान से 18,000 रुपये लूटा गया, और कहा गया कि 5 लाख रुपए हफ्ता के लिए। इस पर भी आर्म्स एक्ट है और गोली चलाने का आरोप है सर। इतना बड़ा, तो पुलिस इन सारे केसेज में ढूंढ रही थी। और एक प्रूफ दिखा सर, हमारी नजर में रोशन सर की, उनके परिवार, मतलब उन्होंने जो हमारी बातचीत रही, उन्होंने कहा वो सीधा साधा व्यक्ति था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये सारी चीजें आ रही है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इससे बात करूं या ना करूं। मैं बहुत असहज हो रहा हूं, मतलब इस कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत उलझन हूं, क्योंकि मुझे उनके आंसू भी याद आ रहे हैं। उनका भाई नहीं है इस दुनिया में। हम खुद जहां संवेदना है, हम वहां संवेदना कर रहे हैं। यदि वो हमारे पे झूठा आरोप लगाएंगे तो आप बताइए, हम हकीकत बताएं या उस आरोप को सह लें? ये अखबार की कटिंग है जिसपे लिखा गया है दुकानदार के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग और 50,000 रुपये लूटा गया। इसमें नाम पढ़ लीजिए, हम नाम लिख दिए हैं, आप पढ़ के खुद बता दीजिए। अखबार की कटिंग है, किसका नाम है, हम हाईलाइटर कर दिए उस पर। भांजा रोशन और प्रिंस कुमार। ये कौन है? गोली चलने का आरोप है। अब जो उनका कहना है कि पुलिस मेरे सामने गुंडों की तरह बिहेव किया, पुलिस ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्योंकि पुलिस को ये सारा केस पता है। पुलिस को सारा केस पता है। पुलिस सामने आके नहीं बोलती, अलग बात है, ये सारा केस छुपाया गया है। तो आप ये कह रहे हो कि देखिए, अगर पुलिस इनके 2 किडनैपिंग को, एक किडनैपिंग जो नेपाल ले जा रहे थे और एक बलजीत की किडनैपिंग को, अगर पुलिस सीरियस नहीं लेती है तो पुलिस अच्छी है। अगर इनके आर्म्स एक्ट पे पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस अच्छी है। ये मुंबई स्टाइल में अगर दुकानदार से 30,000 और 18,000 लूट लेते हैं तो पुलिस अच्छी है। पर इनको लूटने क्या जरूरत? अब ये तो वो बताएंगे ना। आप बताइए, ये सब जब करती है तो पुलिस अच्छी है, लेकिन पुलिस जब मामला हाईलाइट हो जाता है और ये सारे केस को खोज देती है तो पुलिस खराब हो गई। ये सारे कारण थे जिसको उन्होंने छुपाया। यही वजह है कि वो अपना बेल फाइल किए, बाकियों का नहीं। हम भी अपने स्टाफ, हम अपने 3 स्टाफ और 2 गार्ड का बेल फाइल किए कि नहीं किए? उन्होंने क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि पैरा 3 में ये सब लिखना पड़ेगा और ये पब्लिकली आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जब मीडिया एक तरफा सुनेगी तो आप उसी को मानेंगे। सही।